बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगदेव कट कपाट सुमरन जिनके श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज शुभ नाम। पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु जी की विष्णु दशा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई दे दीजिए जी। कहूँ फूल कहूँ फल बने कहूँ पात्र है अति वन। जुदी जुदी जुगते मंडप जानो बहु रंग मणि कंचन। इस वन में कहीं फूल कहीं फल कहीं पत्ते दिखाई देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर विभिन्न युक्ति से मंडप बना हुआ है जो सोने के अंदर जड़े हुए विभिन्न मणि की भांति प्रतीत होता है। तब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हो कहाँ का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, वहीं पर चलते हैं। हमारा कर रहे हैं अनार के घाट का। तो अनार के घाट में महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि वहां की सुंदर शोभा को देखिए। नूरी ही जिमी है, जिस जिमी पर नूरी रीति चमक रही है। चारों तरफ क्या है, कतारबद्ध यानी पंक्ति व्रत वृक्षों की शोभा ही है। क्यों पंक्ति व्रत ही क्यों बताया? हर वन में पंक्ति व्रत है, लेकिन ये जो अनार का वन है ये धामधनी के अंदर के उस आनंद को प्रकट उस शोभा को प्रकट कर। तो जिस शोभा के अंदर महाराज जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कैसे पंक्ति व्रत में वे वृक्ष खड़े हुए हैं और उन वृक्षों के अंदर जो पंक्ति व्रत ही क्या लगे हुए हैं, फल लगे जी। और फलों के साथ साथ में फूल भी। किस पर? ऊपर सुंदर चंद्रमा तना हुआ है, उस चंद्रवे के अंदर क्या लटके हुए हैं? वे फल लटके हुए हैं। तो फल क्या है? वे रसीले फल। म्यूट कर ज्योति में, है ना। तो वही का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि वहां पर क्या है, फल है और फूल है। तो फलों का मतलब क्या है? फल के अंदर क्या है? रस। और फूलों के अंदर क्या है? सुगंध। तो जी। ये जो अनार का वन है, ये राजी महाराज जी के अंदर जो शोभा का सागर लहरा रहा, वही शोभा का सागर इस अनार के वन के रूप में सुशोभित। जो केले का वन है वो राजी महाराज जी के अंदर की एक दिली को, उस उज्जवलता को दर्शा रहा है, उस मधुरता को दर्शा रहा है। और उस मधुरता के साथ साथ में जो इस विरह का अनुभव भी धामधनी हमें करा रहे अपने चरणों में बैठाकर, तो वो उनके विरह का जो अनुभव कराया, तो उसी से ही क्या बन गया, ये निबोध का बन। और यहाँ अब दोनों का मिश्रण कि जो अनार है वो खट्टा भी है और मीठा भी है, सुंदरता भी है। तो इसीलिए जैसे कि अनार का वो फल है, उसके अंदर कैसे वे बीज एक दूसरे से सट सट कर लगे हुए हैं, इसी तरह से हमारी तुलना की गई कि हम आत्मा भी अपने धाम धनी के ही साथ एक अंग एक रंग है जी। इसी तरह से हम मूल मिलान। तो राज्य महाराज जी के अंदर का जो रस है वो फलों के रूप में यहाँ पर सुप्रकट, जो उनके अंदर की खुशबू है वो खुशबू
फूलों के रूप में सुशोभित, और दोनों का यहाँ पर मिश्रण दिखा है, क्योंकि दोनों का फल जो करे कि केले का भी और नींबू का भी दोनों का स्वाद समान है। जी तो अगर देखोगे तो अनार खट्टा भी लग रहा है और मीठा भी लग रहा है। जी नींबू तो मीठा नहीं लगता, केला हम्म, खट्टा नहीं, लेकिन ये अनार है, खट्टा भी है मीठा भी है, तो दोनों का मिश्रण इसके अंदर आया है, जिस कारण हम यहीं पर बैठे बैठे अपने धाम धनी के उस आनंद प्रेम आनंद का भी अनुभव करा रहे हैं, और ये इस मिलन के साथ साथ में विरह का भी अनुभव कर रहा है। जी तो यही तो सुंदर शोभा मेरे धाम धनी के गुणों की विशेषता है कि कैसे हमें एक रूपता में लिए हुए फिर भी विरह का अनुभव कर रहा है। हाँ तो जी इसीलिए कह रहे हैं कि हे रुबु देखो, ये जो तुम्हारा अनार का वन बना हुआ है, इस अनार के वन में धाम धनी ने कैसे सुंदर सुंदर वृक्षों का रूप लिया है, कैसे उन वृक्षों के ऊपर फिर छत्री मंडल डला हुआ है, उस छत्री मंडल के अंदर देखिए कैसे पंक्ति वृद्ध जैसे कि कोई कांगड़ी लग गई हो, ऐसे अनार के वे फल लटके, कहीं पर हरे कहीं पर लाल, और जी इनके बीच में अनार के सुंदर पुष्प भी लहरा रहे हैं, जिन पुष्पों की सुगंधी सारे ही वन में बरसात। जी इसको हम रात में अनुभव कर सकते हैं कि जब राज्य महाराज जी का विरह और मिलन दोनों का स्वाद आत्मा अपने अंदर हृदय में करती है, तो उसके हृदय में वो ही अनार का वन बनता है। जी कभी मिलन की खुशबू का एहसास होगा, तो कभी विरह की खुशबू का एहसास, और अंदर से देखेंगे तो मेरे धाम धनी के हृदय पर ही वो रस है जो इस अनार के वन के रूप में प्रकट। जी इन पेड़ों खूबी क्यों कहूं, देख वन हो ये खुशहाल, रोशन रेत खुशबोए वन, आने लगी है दीवाल। इन वृक्षों की विशेषता का वर्णन कैसे करें, इनको देखते हुए अति प्रसन्नता होती है। चमकती हुई रेती वाला यह सुगंधित वन रंग महल की दीवार तक पहुंचा हुआ है। तो अपनी आत्मिक दृष्टि से इन वनों की शोभा को देखिए। तो जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो इस अनार के वन में वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों की सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। सुंदरता को देखते ही आनंद क्या होते हैं, आनंद हिलोरे ले, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं ये भी चेतन है, ये भी तो इनके अंदर भी तो हमें देखकर वो आनंद उमड़ता है। जी कल भी बताया है कि जब देखते हुए को रोते हुए को देखते हैं तो अंदर दुख का एहसास होता है, वो रस प्रकट होता है। किसी खुशी वाले को देखते हैं, हंसते हुए को देखते तो हमारे अंदर हास्य रस का प्रकटीकरण होता है। जी तो यहाँ तो देखते हैं, लेकिन परम धाम के तो हमारा जर्रा जर्रा वो आनंद से परिपूर्ण, मीठी मीठी बातें करता है, खुद चेतन है, खुद राज्य महाराज जी के हृदय से प्रकाश प्रकाशित होकर जैसे सन्मुख संकुल, संकुल का मतलब प्रसन्न बदन जैसे राज्य महाराज जी हैं, वैसे ही ये वृक्ष भी क्या है, प्रसन्न बदन, पत्ती पत्ती, फल फल, जी फूल फूल, तना, सब कुछ मुस्कुराता हुआ, नए नए हाव भाव प्रकट करता हुआ, नई नई लीलाएं कर रहा है, पल पल में नए नए रूप रंग बदल रहा है। और कैसे कर रहा है, हम आत्माओं को आनंदित करने के लिए कभी अपनी पत्तियों को हिलाकर नृत्य करता है, कभी वो सजदा बजाता है, कभी वो ऊंचा खड़ा हो जाता है, कैसी मस्ती में वो झूम जाता है, तो उसको देखकर हम आत्माओं को आनंद क्यों नहीं होगा। जी तो ये वन चेतन है, ये वृक्ष चेतन है, ये फल चेतन है, तो इन्हें देखकर जितना आनंद हमें आता है, उतना ही आनंद इनको भी हमें देखकर आता है। तो ये जी क्या लीला होती है, अरस परस। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखकर कितना आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद में हम डूब जाते हैं।
तो ये वृक्षों की सुंदरता का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। जी अब कह रहे हैं कि इसके और अंदर सुंदरता को देखिए, इसके नीचे जो जिमी आई है उसकी शोभा को देखिए, जी इस पर जो तने बने हुए उन तनों को देखिए कैसे पारदर्शी सुशोभित हो रहे हैं, हर रंगों की आभा इनके अंदर झलक रही है। तो इस वन के अंदर हम अपने धामधनी के साथ इस उज्जवल रेती में कितनी तरह का हम आनंद प्राप्त करते हैं, कितनी तरह की हम क्रीड़ाएं करते हैं, और इन क्रीड़ाओं से हमें कितना आनंद प्राप्त होता है, ये शब्दों में बांधकर नहीं बताया जा सकता। नहीं तो इसके अंदर आनंद भी भरपूर मात्रा में है, सुंदरता भी भरपूर मात्रा में है, सुगंधि भी भरपूर मात्रा में है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, यानी ये पूर्णात पूर्ण है। जी। अमृत बन घाट पाट का, दो पुल के बीच में शोभित सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच थम चांदनी पाट। श्री जमुना जी पर स्थित केल व वट के पुल के मध्य में 7 घाट शोभित हैं। इनमें 3 दाईं ओर एवं 3 बाईं ओर मध्य में पाट का घाट है, उसमें विभिन्न स्तंभों चांदनी की शोभा है। हाँ, तो अब देखिए महाराज जी कहाँ वर्णन गए, पहला केलवन का, फिर निबोई वन का, फिर अनार वन का, और फिर अब किसमें आ गए, अमृत वन के अंदर। जी तो ये अमृत वन कहाँ पर है, बिल्कुल मध्य में, और इसी के बिल्कुल सामने क्या है, हमारा पाट घाट है। तो घाटों का वर्णन जो महाराज जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम इसकी लोकेशन बता रहे हैं कि अपने इस पाट घाट को देखिए कि 2 पुल हैं हमारे जमुना जी पर, उत्तर दिशा में केतपुर और दक्षिण दिशा में बटपुर। बटपुर। इन दोनों के बीच में क्या कह रहे हैं कि ये हमारे 7 घाट हैं। 7 घाट में से मध्य का पाट घाट है, और 3 उसके दाईं तरफ है, तो 3 उसके बाईं। जी तो जहां पर वृक्ष आए हैं, जहां पर वन आए हैं, उन वनों के सामने ही उसी वन के नाम पर उस घाट का नाम रखा। जी 3 घाटों की शोभा बताकर अब धामधनी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, अमृत यानी पाट घाट का, जो अमृत वन के अंदर। जी तो इस अमृत वन को देखिए, ये अमृत खुद देखो क्यों विशेष बताया, क्योंकि यहाँ पर भी जो आम होता है वो फलों का राजा होता है, जी सिरमौर होता है। तो जो अमृत है, ये देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अमृत है, लेकिन बातूनी रूप से देखे, अंदर की दृष्टि से देखे, तो ये जब तक लिमिट में है तो ये अमृत है, लेकिन अगर तुम यहाँ ज्यादा लिमिट से ज्यादा खा लोगे तो यही क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। जी यहाँ तो ऐसी हर चीज सीमा में है, लेकिन परम धाम के अंदर तो हमारा ये जो अमृत है, ये धाम धनी का ही वो रस है जो सारे रसों को अपने अंदर समाहित किया, जी विशेष है। इसीलिए इसके अंदर 4 इधर और 4 इधर, 8 बगीचों की शोभा। सही मायने में देखें तो जैसे हमारा पूर्व दिशा में हमारा मेहर का सागर है, जो सारे सागरों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, जिसके लिए महाराज जी ने कहा कि और सागर जो मेहर का, सो शोभा अतिलेत, लहरे आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत। समेत। जी इस मेहर के सागर में सारी खूबियों को लेकर लहरें उठती हैं। तो इसी तरह से ये सारे सागर अलग अलग होते हुए भी इस मेहर के सागर में पूर्णात्पूर्ण है। इसी तरह से 7 वनों का वर्णन अलग अलग किया जा रहा है, 6 वनों कि 3 दाहिनी तरफ 3 बाईं तरफ। जी लेकिन जो हमारा अमृत वन है, इस अमृत वन के अंदर इन 6 के 6 का सार है। ये नहीं कि आम का ही केवल आम का अशोक का, यहाँ पर सब तरह के मेवों के भी छोटे छोटे फल मिल जाएंगे। जी
तो इस वन की शोभा को महाराज जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इसकी सुंदर शोभा को देखिए। जो हमारा पाट घाट है ये मध्य में आया है, 3 इसके दाहिनी तरफ है जो केल है, निबोई है और अनार है, और 3 इससे किसमें दक्षिण दिशा की तरफ है। जो वन के आधार पर इनका नाम पड़ेगा, जामुन है, नारंगी है और बट बट घाट है। जी तो इसी के सामने हमारा लगता हुआ क्या आता है, बट पुल, क्योंकि ये जी बट के सामने है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब इस अमृत वन में आ जाइए। पहले इसकी लोकेशन बताई, कहाँ पर हमारा ये अमृत वन है। तो ये कहाँ पर बना हुआ है, नीचे हमारे क्या है, 16 थम्ब नीलगिरी, जी और कितने हैं ये, 50-50 मंदिर की दूरी पर ये थम्ब आए। तो 4 थम्बों की 4 कतार होने से कितने थम्ब बनेंगे, 16। 16 जी लेकिन जब ये इश्क रूप इस जल में डूबे हुए हैं तो ये एक ही रंग के नजर आ रही हैं, दूसरा रंग नजर ही नहीं आ रहा। जी तो ऐसे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि तुम अपनी इस सुंदर शोभा को देखो। इस अमृत वन के अंदर इसकी शोभा को देखो कि सारे वनों के सार को कैसे ये अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। कैसे इसके अंदर 2 भाग होते हुए भी जो 8 सागरों का प्रतीक है, 8 बगीचे हैं, तो वो सारा का सारा सार पाट घाट पर आ रहा है, जो हमारे 16 थम्ब नीलवी के बताए गए हैं। जी तो ये 150 मंदिर का लंबा और चौड़ा है जो हमारा पाट घाट है। 50-50 मंदिर की दूरी पर हमारे ये 4 थम्बों की हार आती है, और इनके नीचे 3-3 घड़नाले। अब इन घड़नालों के अंदर से वो प्रेम रूपी रस कैसे बहकर जाता है, कैसे वो टकराकर मधुर ध्वनि करता है, उसका वर्णन तो रूह केवल एहसास कर सकती है, कहने में नहीं आ सकती। जी तो उस पाट घाट के नीचे कैसे सुंदर 3 घड़लाने दृष्टि गोचर हो रही हैं, जिनसे जाकर वो जल प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह से ये 150 मंदिर का लंबा और 150 मंदिर का चौड़ा जल के अंदर है, जल रोज से लगा हुआ और फिर अंदर तक चला गया। और इन सब थंबों के ऊपर जो 16 थंब नीलवे के हैं, इन सब थंबों के ऊपर क्या पड़ गई, फिर छत पड़ गई एक ऊपर। जी और इसके ऊपर से 12 थंब उठते हैं, जो बार 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 12 की संख्या दी जाती है। क्योंकि 4 तो अंतकरण अंदर ही सीमित हो गए, उस रस में ही सीमित हो गए, लेकिन जो बाहर प्रकट होंगे तो वे 12 गुणों को। जी और इनके रंगों का वर्णन तो तुम्हें पता ही है कि हमारे पाट घाट पर कैसे सुंदर चारों दिशाओं में अलग अलग रंग, अलग अलग उनकी मेहराव, लेकिन जो बराबर बराबर की मेहराव आई है, कैसी आई है, 2-2 रंग की आई। जी तो वन की तरफ हरे रंग के थंब आए हैं, तो उसमें हरे रंग की ही मेहराब। और जी जो कॉर्नर के नीलवी के थंब है, उनकी आधी मेहराब नीली हो गई, आधी मेहराब हरी हो गई। तो जैसा हमारे मूल मिलावे के अंदर 12 थंब हैं और उनके ऊपर जो मेहराब बनती है, तो आधी एक रंग की और आधी दूसरे रंग जी है, एक ही मेहराब। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये शोभा दृष्टि गोचर हो रही है कि जो ये कॉर्नर के थंब नीलवी के हैं, और जो पूर्व दिशा में कैसे हैं, जो रंग महल की तरफ हरे रंग के हैं, तो आधी हरी और आधी नीली। और दोनों में क्या बांध दिया, संबंध बांध। जी इसी तरह से उत्तर की तरफ देखते हैं तो पीले रंग के थंब आते हैं, और उनमें मेहराव एक पूरी मध्य की तो पीली हो जाएगी, और जो साइड साइड की है वो आधी पीली और आधी नीली हो जाएगी। जी रंग उसके जमुना जी की तरफ देखते हैं तो लाल माणिक के 2 थंबाई हैं, जिनके ऊपर सुंदर मेहराव बनी हुई है। यहाँ पर कठहरा नहीं उतरने के लिए क्या बनती है, यहाँ पर सीढ़ियां बनती है, तो ताकि तुम जल में आराम से उतर सको। जी तो नीचे उतर कर हम कहाँ पर, अपने जल चबूतरे पर आ सकते।
तो इसी तरह से उत्तर दिशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नूर ही नूर के थंब और उनके अंदर वो एक मेहराब मध्य की व्हाइट कलर की और बराबर बराबर की आधी व्हाइट और आधी नीली। तो यानी इन चारों थंबों को, चारों द्वारों को किसने बांध रखा है? नीलवी ने, यानी इश्क ने। तो इसीलिए तो इस पाठ घाट को प्रेम रूपी घाट बोला जाता है कि हमारा क्या है? प्रेम रूपी घाट है, जिस घाट के अंदर से हम अपने धामधनी से जाकर मिल सकते हैं। जी। अमृत वन अति शोभित घाट पाट का जे, आगू दरवाजे निकट वन बनिया जो सुंदर ए। इसी पाट के घाट पर अमृत वन शोभित है। रंग महल के द्वार के सम्मुख स्थित यह वन अत्यंत सुंदर शोभा युक्त है। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो पाट का घाट है ये बिल्कुल रंग महल के द्वार के सामने है। जी। आप अपनी चेतना को वहीं रखिए। हमारा जो अमृत वन है उसकी चौड़ाई 500 मंदिर, उस 2 मंदिर की रोस आती है जो उसको वो 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो यहीं से ये रोस जब आ रही है तो इसी के सामने क्या है? हमारा ये पाट घाट बनता है। जी। अभी देखिए 2 मंदिर के चौड़ा रास्ता और कहाँ 150 मंदिर का, बहुत अंतर बैठता है। जी। तो इस अमृत वन की जो चौड़ाई है और मध्य में जो रास्ता आया हुआ है, तो उस रास्ते के सामने कौन सा पड़ेगा? हरे रंग की मेहराब, क्योंकि हरे रंग का थंब है। जी। तो ये मेहराब तो कितनी है? फिर भी एक चौड़ी है, लेकिन रास्ता जो आ रही, रोज जो आ रही है, जिसको गली कहा गया है, ये कैसी है? 2 मंदिर की चौड़ी। जी। और पूरा पाट घाट हमारा इसी के बिल्कुल मध्य से होकर दोनों तरफ की जगह लेकर यहाँ पर ये पाट घाट सुशोभित है। दोबारा से एक बार और दोबारा रिपीट कर दीजिए। इसी पाट के घाट पर अमृत वन शोभित है। रंग महल के द्वार के सम्मुख स्थित यह वन अत्यंत सुंदर शोभा से युक्त है। अत्यंत, तो अत्यंत शोभा से युक्त तो कहाँ पर स्थित है बताइए? जैसे अभी पीछे आया है कि जो हमारा अनार का वन है ये भी पीछे रंग महल से जाकर लगेगा। जी। लगेगा क्यों नहीं? कह रहे लगा, सही मायने में देखे तो ये रंग महल से ही निकला है। जी। लगा ही नहीं, ये रंग महल का ही तो प्रकाश है। तो इसी से लगता हुआ, इसी की सीध में आता हुआ हमारा क्या आता है? अमृत वन आता है। जी। तो इसलिए अमृत वन की शोभा को भी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ये भी कहाँ सामने? जो हमारा रंग महल है, रंग महल की जो दीवार है, दरवाजा है, बिल्कुल जस्ट उसी के सामने जी। हमारा ये अमृत वन पड़ता है। जो इस अमृत वन को, ये जो 2 रोस आई है 2 मंदिर की, ये क्या करती है? इसको अलग अलग डिवाइड कर। जी। जब हम इस पर जाते हैं, दोनों तरफ सुंदर सुंदर वृक्षों की मीठी मीठी ध्वनि और ऊपर से इन पत्तों के ऊपर क्या आई है? एक चंद्र की भांति शोभा छाई। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस अमृत वन की शोभा को देखिए, इसके अंदर जो वृक्ष आए हैं उनकी शोभा को देखिए, इनके ऊपर जितनी भी शोभा आई हुई है उन सबको अपनी रूह की चेतना के माध्यम से तुम सब अनुभव कीजिए। तो ये महाराज जी यहाँ पर अमृत वन का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आम के वृक्ष सुशोभित। जी। और इसके सामने जो मध्य में, बीच में जो मेन है, वो दिखा दिया कि वो हमारा पाट घाट है। जी। तो अमृत वन में ही ये पड़ता है। जी।
कई रंग के ईत वृक्ष, नीले पीले श्वेत लाल, क्यों कहूँ शोभा इन मुख, जाकी पूरन सिफत कमाल। यहाँ पर नीले पीले श्वेत लाल आदि अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। इनकी शोभा स्वयं में ही इतनी विलक्षण है कि इनका वर्णन इस जीवा के द्वारा कैसे करें। तो ये अमृत वन, तो अमृत वन की शोभा का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जो ये मेरे धाम धनी के अंदर का रस है, जिस रस ने यहाँ पर अमृत का रूप धारण किया है, अमृत जी। तो इस अमृत वन के अंदर देखिए जो आम है, इसके अंदर सब रंग झलकते हैं। देखिए अंदर से देखिए, इसके बीज को देखिए, वो भी सफेद है। बाहर के भाग को देखिए, वो भी सफेद है। और बाहर से और देखिए तो हरे रंग का भी दिखाई देगा। पक जाएगा तो थोड़ा आधा हरा और थोड़ा आधा लाल हो जाएगा। जी। तो इस तरह से जैसी भी तुम सुंदरता को देखना चाहती हो, वैसी ही सुंदरता यहाँ पर नजर आ रही है। बस ये कह रहे कि धामधनी की पांचों शक्तियों का जो प्रकटीकरण हो रहा है, इस माध्यम से ये हो रहा है, क्योंकि ये राज्य महाराज जी के हृदय का सार है। तो जब आठों सागरों का संकेत इसके अंदर छिपा हुआ है, तो तीन दाएं और तीन बाएं बता रहे हैं, तो उन रसों का भी समीक्षण इसके अंदर। जी। क्योंकि आम का स्वाद भी देखा होगा, खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। जी। तो फिर इसी प्रेम रूपी घाट पर बैठाकर धामधनी हमें विरह का भी अनुभव करा रहे हैं और विलास का भी सुख दे रहे हैं। जी। इस तरह से महाराज जी अमृतवन की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये शोभा क्या है, सारी शब्दातीत है। लेकिन यहाँ के शब्दों में मैं ना कहूं तो फिर कैसे। जी। अखोड़ अंजीर वन अमृत, ऊपर छाया अंगूर, एक छाया पात दीवालो, क्यों कर वर्णो ए नूर। इस अमृत वन में अखरोट अंजीर के वृक्ष भी शोभित हैं। इन पर द्राक्ष की लताएं फैली हुई हैं, जिनके पत्तों की छाया संघन होकर धाम के दीवार तक पहुंची हुई है। इसके अलौकिक तेज का वर्णन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर इस चौपाई में महाराज जी अमृत वन की शोभा को वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मैं वर्णन कर रहा हूं, लेकिन ये वर्णन वहां तक पहुंचता अब क्यों नहीं पहुंचता। देखिए अगर बाहर से होता कि बाहर से भाई आम का वृक्ष है ना, वो कतारबद्ध लगे हुए हैं, उन वृक्षों के ऊपर क्या है, लताएं चढ़ी हुई हैं, जिन्होंने छोटे छोटे मंदिरों का रूप बनाया। जी। तो ये सारी शोभा का वर्णन करते हुए धामधनी हमें इस अमृत वन में सैर करा रहे हैं कि अलग अलग वनों का स्वाद न लेकर मेरी सखियां एक ही जगह उस आनंद को। जी। तो इस आनंद को पाने के लिए तो यही इंद्रावती की तरह क्या है, तभी हम इस अमृत रस का कुछ अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये धाम के बिल्कुल जो रंग महल है, रंग महल का जो द्वार है, उसी के जस्ट सामने ये अमृत। यहाँ की रेत भी हीरे मोती की भांति चमक रही है। यहाँ के पेड़ों के तने भी, पत्ते भी, फूल भी, सब क्या है, जी। तो ऐसे मेरे राम जी महाराज जी इस अमृत वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और ये दिखा रही है कि बाहर से तो ऐसा बता दे, लेकिन अंदर से अनुभव करे कि मेरे अंदर ये अमृत वन की सुगंधी आ रही है या नहीं आ रही। जी। तो यही जब सुगंधी आने लगेगी तो रूह इसी पर तो प्रेम रूपी घाट पर तो झूला झूलेगी, झीलना करेगी, बैठकर बातें करेगी। क्योंकि आज का विशेष दिन जब हम सखियां यहाँ पर आई, सबके
वर्णन धामधनी खुद शब्दों में प्रकट कर रही हैं, ताकि फिर वास्तविकता जब उनके अंदर आए तो उनकी आत्मा गवाही दे, जी एहसास करे उस रस का जो धामधनी के अंदर का प्रवाहित होता हुआ, जो अमृत वन के रूप में सुशोभित हो रहा है। ऐसे राज्य महाराज जी ये अमृत वन की शोभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अंदर का जो रस और आनंद हमें दे रहे हैं। जी चौबा जी कई रंग है एक पात में, कई रंग है फूल फल, अब क्यों वर्णनो मैं इन जुबां, ये वन है शामिल, इनके एक पत्ते में भी अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। इस प्रकार फूल एवं फल भी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंगों के हैं। मैं जीवा के द्वारा इनका वर्णन कैसे करूं? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन सम्मिलित हो गए हैं। तो ये अमृत वन की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर अनेक तरह के फलों वाले वृक्ष, चाहे ड्राई फ्रूट हो और चाहे तुम्हारे रसीले फल। तो इस तरह से धामधनी इस चौपाई का वर्णन आगे लेंगे कि किस किस तरह से क्या क्या शोभा इसमें दर्शाई गई है, केवल रूह इसको एक अनुभव कर सकते। ऐसे मेरे धामधनी के हृदय का वो बहता हुआ अमृत ही यहाँ पर अमृत वन के रूप में सुशोभित हो रहा है, जिस पर हम धामधनी अपने प्रियतम के साथ में अनेक प्रकार की प्रेम भरी क्रियाएं करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्वदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।